ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में साधारण ब्याज में किस किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। एक प्रिंसिपल है जिसे हम मूलधन कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? उधार दिया गया या फिर उधार लिया गया कोई भी राशि हो या फिर बैंक लोन हो, वो मूलधन कहलाता है। दर हमेशा परसेंटेज में होता है जिसे हम रेट कहते हैं। पर एनम होता है जिसे हम प्रति वर्ष भी कह सकते हैं। समय, टाइम, कितने समय के लिए ये जो मूलधन है, ये जो उधार लिया गया राशि है, कितने समय के लिए रहेगा। इंटरेस्ट है कि इस दर से जो समय यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस समय पे इस दर से उस मूलधन का कितना रुपया इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा। और मिश्रधन क्या होगा? अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन मूलधन प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिलके मिश्रधन बनते हैं। जैसे हम मान लेते हैं मूलधन हमारा 10,000 रुपया है, इसे हमने 10% की दर से उधार लिया है। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास 3 साल का है, 3 इयर्स का समय है। तो हमें बताना है कि ब्याज कितना होगा। हमने ये फॉर्मूला सभी जगह देखा होगा, P/100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम और R का मतलब रेट। जैसे 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और टाइम है हमारा 3 साल का और रेट है हमारा 10% का, डिवाइडेड बाई 100 हम ऐसा करेंगे। ये दोनों कट जाएगा, 10 तिया 30 और ये 2 जीरो, मतलब कि 3,000 रुपया जो होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। 3,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट होगा, मतलब कि ब्याज होगा। हमसे अगर कहा जाए कि हमारा अमाउंट कितना है, मतलब मिश्रधन कितना है, तो ये जो मूलधन है 10,000 का, ये हम यहाँ लिखते हैं। और 3,000 जो हमारा ब्याज है, ये दोनों मिलके जितना रुपया होता है, मतलब कि 13,000, ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। हम सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप ये सारा चैप्टर कंसेप्ट के बेस पे बना सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, P/100, ये पूरा कंसेप्ट पे बेस है। ये परसेंटेज पे आधारित है। जैसे हमने जो माना था, हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपया था और हमारा जो रेट है वो 10% था और हमारा टाइम था 3 इयर्स का। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो PTR/100 करते हैं। पर हम अगर इसे नॉर्मल मेथड से समझे, अगर 10% जो है वो प्रति वर्ष है, जिसे हम पर एनम कहते हैं, तो 3 साल में ये जो 10% कितना होगा? 10 गुना 3 इक्वल टू 30% होगा। अगर हम प्रिंसिपल का 30% निकालें, 10,000 का अगर हम 30% निकालें, 30/100, जैसा कि हम परसेंटेज में कर रहे थे, ये दोनों जीरो कट जाएगा और 30, ये 2 जीरो, 3,000 हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा। यही कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला बना हुआ है। अगर हमें अमाउंट निकालना हो डायरेक्ट, तो 10% पर एनम का रेट है और 3 साल टाइम है हमारे पास, तो टोटल कितना होगा? 10 गुना 3 इक्वल टू 30%। और हमारा प्रिंसिपल जो है वो अपने में 100% है, इसे 30 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 130%। अगर हम 10,000 का 130% निकालते हैं, 130/100, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13,000 डायरेक्ट हमारा अमाउंट। तो यही कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला बना हुआ है। हमें किस किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, हम पहले फॉर्मूला सीखेंगे। अगर हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, 100 इंटू आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर, तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हमें अगर निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? ये पी, टी और आर ऐसे ही रहेगा। ये 100 यहाँ गुना में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू आई, वो ऐसे ही रहेगा 100 इंटू आई। और प्रिंसिपल हमें निकालना है तो प्रिंसिपल को हम हटा देते हैं, बचा टी और आर जो यहाँ पे आके इसके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, टाइम इंटू रेट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ से रेट निकालना हो तो सेम टू सेम 100 इंटू आई ऊपर रहेगा और इसके नीचे
आर को छोड़ के जो भी बचा है पी इंटू टी वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रेट का फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है तो सेम 100 इंटू आई यहीं पे रहेगा और इसके नीचे टी को छोड़ के जो बचता है जैसे पी और आर प्रिंसिपल और रेट ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम का फॉर्मूला। ये जो 4 फॉर्मूला है ये फॉर्मूला के ज़रिए हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 10,000 रुपया मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से ब्याज क्या होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपया जिसे हम मूलधन कहते हैं और टाइम है 3 वर्ष का 3 इयर्स का और रेट है हमारा 8% का। अगर हम इसे PTR/100 करें इंटरेस्ट निकाले तो यहाँ पे होगा 10,000 गुना 3 गुना 8 डिवाइडेड बाई 100। इसे हम कटा देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना 8 3 का 24 और डबल ज़ीरो मतलब कि 2400 रुपया हमारा इंटरेस्ट है ब्याज है। हम अगर इसका ब्याज डायरेक्ट निकाले कंसेप्ट के ज़रिए तो 10,000 रुपया यहाँ पे हम लेते हैं 8% की दर से प्रति वर्ष का रेट है। 3 वर्षों में कितना होगा 8% की दर से पर एनम मतलब प्रति वर्ष का दर है। तो 3 वर्षों में कितना होगा 8 3 का 24 24 ऊपर लेते हैं और 100 नीचे लेते हैं। 24% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2400। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट कितना होगा, हमारा अमाउंट होगा 10,000 प्लस 2400। अमाउंट होगा हमारा प्रिंसिपल 10,000 प्लस इंटरेस्ट 2400, दोनों को जोड़ेंगे तो 12,400 होगा हमारा अमाउंट। अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो 10,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल, 24% था ब्याज और प्रिंसिपल हमारा 100% था। तो 100 प्लस 24 इक्वल टू 124 बटा 100, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12400 12,400 हमारा अमाउंट। इस कंसेप्ट पे ही ये चैप्टर आधारित है। अगर हमें यहाँ पे ब्याज दिया हो 2400 रुपया, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें इंटरेस्ट अगर दिया हो 2400 रुपया और टाइम हमें दिया है 3 वर्ष का, इंटरेस्ट 2400 टाइम 3 वर्ष का और प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपये का। अगर हमें निकालना हो कि इसका रेट कितना है, अगर हमें रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। तो 100 होगा और इंटरेस्ट हमारा 2400 रुपया है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000 और टाइम है हमारा 3 वर्ष का। इसे कटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8% रेट। तो इस तरह क्वेश्चन में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो 3 वर्ष दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे मंथ और ईयर दोनों होता है या फिर मंथ दिया होता है, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो 10,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा। यहाँ पे मंथ दिया गया है तो हम बस इस बात का ध्यान रखेंगे मंथ को हमेशा ईयर में बदल लेंगे। तो मंथ को अगर ईयर में बदलेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 3 का 9 3 चौक का 12 मतलब कि 3/4 वर्ष। ये हम वर्ष में हमने निकाल लिया। ये टाइम है हमारा, रेट है 6% का और प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपया। हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल 10,000 इंटू टाइम 3/4 तो 4 नीचे होगा और रेट 6 नीचे 100 और 3 के नीचे जो 4 था वो हम यहाँ पे नीचे में लेंगे, ये दोनों कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 या 75, 75 को अगर 6 से गुना करेंगे तो आएगा 450 रुपया इंटरेस्ट। तो इस तरह अगर मंथ में दिया हो ईयर में पहले कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे बोला गया है कि 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हम टाइम को कैसे बदलेंगे, 2 वर्ष है और 6 महीने को हम ईयर में बदल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 से 12 को हम 2 बार में कटा देंगे तो ये बचेगा 2 सही 1/2 मतलब कि 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे PTR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे 66,000 गुना 10 गुना 5/2 तो 5 यहाँ पे 2 नीचे इंटू 100। बस
अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। इसे अगर हम गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 660 गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 16,500। 16,500 रुपया होगा हमारा इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछा जाए तो इस 66,000 में हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो आज हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे।